दरभंगा के मब्बी में कमतौल रोड मोड़ पर अवस्थित जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी ने अपनी स्थापना के शानदार 1 वर्ष पूरे कर लिए और इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई एवं इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया और संस्थान द्वारा मिले मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक श्री अमन कुमार ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और मेहनत के बल पर समाज एवं देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। निदेशक अमन कुमार ने यह भी कहा कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी की स्थापना के पहले ही वर्ष में शानदार उपलब्धियों और कामयाबियों ने उनके साथ पूरे एकेडमी परिवार के उत्साह को दोगुना कर दिया है और हम मिथिला के विद्यार्थियों को बेहतरीन हेल्थ केयर प्रशिक्षण के साथ प्रतिष्ठित और देश विदेश में मान्य सर्टिफिकेट देकर उनके भविष्य और कैरियर को संवारने के लिए कृत संकल्पित हैं। समारोह उत्साह, गर्व और नई शुरुआत के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। भी उसी जुनून के साथ, उसी मेहनत के साथ मेहनत करिए अपने अपने फील्ड में, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें, और अपने देश का और अपने परिवार का और साथ साथ संस्था का भी नाम आगे लेकर के जाइए। तो अब मैं लियाकत को इनवाइट करना चाहूँगा मंच पे कि उनका जो जर्नी रहा है हमारे बीच को, चाहे वो एकेडमी को या इंटर्नशिप। लियाकत, आज आपको कौन सी डिग्री मिली है, सर्टिफिकेट मिला है और कहाँ पे मिला है? ये मुझे डिग्री CMNA मिला, नर्सिंग असिस्टेंट का होता है। ये 3 मंथ का कोर्स होता है और ये मुझे अभी कॉलेज पे जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी में मिला। आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद? मैं अभी पारस में फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ। कहाँ? पारस। पारस हॉस्पिटल दरभंगा। तो आपको आज जो ये डिग्री मिली है तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत खुशी तो बहुत है सर, और इस खुशी को आगे बढ़ाएं, डिग्री को अच्छे से आप यूज़ करें। ऐसे लोग जो हेल्थ केयर फील्ड में आपकी तरह करना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? उन्हें ये एक ही मैसेज दूंगा कि जो भी आप हेल्थ केयर में आना चाहते हैं बहुत अच्छा है। आप जो कोर्स के बारे में सोच के आते हैं उस पर टिक रहिए। सबसे मेन बात है, इस पर मेहनत कीजिए। आप कोर्स ले लिए, सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, मेहनत कीजिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे। आपने जिस इंस्टीट्यूट जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी से डिग्री ली है उस इंस्टीट्यूट का कितना रोल रहा है आपको, वहाँ के फैकल्टीज़ का कितना रोल रहा है आपको आगे बढ़ाने में? बहुत सर, फैकल्टी का तो बहुत बड़ा योगदान है सर। पहले मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था फेस टू फेस, अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कितना अच्छा। यहाँ CMD नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया था और ये 3 महीने का कोर्स होता है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो सर सबको, फैकल्टी सबको सर बहुत थैंक यू कि सर ने इतना अच्छा गाइड किया और मैंने अच्छे जगह पे जाके काम में सीखा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप कोर्स लिए हैं, कोई भी कोर्स, सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको उसमें अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो वो सीट कोई और ले जाएगा। इसी के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप उस पर मेहनत पे स्टिक रहिए कि हम ये कोर्स किए, क्यों किए, उसके बारे में जानिए, कोर्स के बारे में अपने के ये हम कोर्स किस लिए किए। तो यही है। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। जी, जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी दरभंगा के पहली वर्षगांठ पर कोर्स का पहला बच्चा पास आउट होकर निकला है। एज ए डायरेक्टर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतने कम समय में आने के लिए, और दूसरी बात कि बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला वर्षगांठ भी वो है हमारे इंस्टीट्यूट का और हमारे पहला बच्चा भी निकला है, पास आउट हुआ है। लियाकत अंसारी नाम है जिसका, GDA कोर्स में था नर्सिंग असिस्टेंट के, जिसका वो कोर्स करके 3 महीने थ्योरी की यहाँ क्लासेस की थी, फिर प्रैक्टिकल लर्निंग, उसके बाद फिर 3 महीने जो है हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, पारस हॉस्पिटल दरभंगा में इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद फिर आज वो पास आउट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप सोसाइटी में जो है एक अपने, क्योंकि इनका जो पढ़ाई है ना सर, वो ऐसा पढ़ाई है कि ये पढ़ाई करके यहाँ से कुछ सीख करके वो किसी की जा करके जान बचाएंगे। तो ये सर बहुत अच्छा लगता है जब आपका वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ले करके, सीख करके
अब वो किसी की जान बचाएगा सर। तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट की बात है। और जब वो इंटर्नशिप कर रहा था तो उसमें भी काफ़ी जो वहाँ पे इंचार्ज वगैरह होते हैं जिनके अंडर में वो ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ सीखते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी आया कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत भी की है सर, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहा था, सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आगे भी वो अच्छा ही करेगा क्योंकि उसने मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुँचा है। आपके इस इंस्टीट्यूट में किस किस तरह के कोर्स हैं और क्या अवधि है उनकी, क्या कोर्स फीस होती हैं? यहाँ पे सर हमारा जो है ना बेसिक कोर्स जो है सर्टिफिकेट का GDA से मेडिकल ट्रेसर का होता है, जो कि 6 महीने साल भर का होता है, जो 30,000 से स्टार्टिंग है। ताकि इसमें बच्चे क्या होता है ना सर कि कम टाइम में जिनके पास फीस भी नहीं है वो कर सकते हैं कोर्स और बेहतर करियर बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सर्टिफिकेट से लेकर के डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएशन तक का हमारे यहाँ पे है, जहाँ पे बच्चा कोर्स करके OT में, ऑपरेशन थिएटर में, रेडियोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI हो गया, इसके अलावा जो है मल्टी मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गए, तो ये सब कोर्सेज करके बच्चा अपना एक बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य बना सकता है मेडिकल लाइन में। ज़रूरी नहीं है सर कि नीट देने से ही और डॉक्टरी की पढ़ाई करने से ही वो सर मेडिकल में सर्विस दे सकता है। सर्विस तो सर कहीं भी दे सकता है। 1 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, मैं उस दिन भी यहाँ था, आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि हम मिथिला के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उनके, उसका ध्यान रखते हुए कोर्स फी रखेंगे। उसको कितना मान पा रहे हैं आप? सर बहुत मान रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊँ तो यहाँ पे सर मेरे पास किसान के भी बच्चे हैं और उसके अलावा जो है सर जो सर्विस करते हैं टीचर्स के बच्चे हो गए, ये सब की बड़े। तो हमारे पास सर इसके फीस के जो है हम लोग मंथली वाइज भी फीस है केवल, ज़रूरी नहीं है सर एक बार में आपको पैसे देने हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी लोन स्कीम भी है, जिसके तहत बच्चे को हम लोग सर वहाँ लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा करके उनको मदद करते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा पा सकें। जिस सोच को लेकर आप 1 साल पहले चले थे उसमें कितनी कामयाबी मिली है आपको? सर कामयाबी बहुत मिली है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं, इसके अलावा सर हमारा हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बच्चों को हम CPR से लेकर के सर लैब प्रैक्टिकल से लेकर के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये सब के बारे में बच्चों को, और नॉर्मल टेस्ट वगैरह कैसे लेने हैं, बेसिक्स जो होते हैं सर, शुगर BP वगैरह सब ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा बच्चों ने कैंप भी किए थे, बहुत चीज़ें की, जहाँ पे वो कहीं जाने से पहले, इंटर्नशिप से पहले या कहीं भी सर फील्ड पर करने पहले वो प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग उसको करवा देते हैं ताकि उससे सर वो दिक्कतें नहीं फेस करने पर। तो यहाँ पे इसके अलावा भी सर और भी लर्निंग हम बच्चों को देते हैं, और जिससे कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और वो जो डिग्री के लिए सर बाहर जाते हैं वो वहीं पे यूनिवर्सिटी की जब डिग्री मिलेगी सर 90+ यूनिवर्सिटीज़ की, तो सर उससे बड़ी चीज़ क्या होगी। 1 साल पूरा हुआ है, कामयाबी भी मिली है, तो आप कितने उत्साहित हैं? सर बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे अब सर ग्राउंड पे उतरेंगे अच्छे से और पूरी वेल डिज़र्व क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले करके यहाँ पे मेहनत करके, क्योंकि सर घर बैठ करके आप मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि सर अगर आपको पढ़ना है मेडिकल में तो आप सर चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे वो पैरामेडिकल की हो, सर आपको क्लास आने पड़ेंगे सर, क्लास लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी एक आप अपना उज्जवल भविष्य तैयार कर सकते हो। आखिर में क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से अपने इंस्टीट्यूट के लिए? सर बस यही कहना चाहूँगा हमारे मिथिला वासी को कि ज्ञान की धरती है हमारी मिथिला, नॉलेज ऑफ विजडम कहा जाता है मिथिला को। तो इस नॉलेज को खोइए नहीं, क्योंकि पढ़ाई खरीद के नहीं आप लिख कर सकते हैं, पढ़ाई को ग्रहण किया जाता है, उसके लिए आपको क्लास आनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आप तभी आप उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। कहते हैं ना सर, एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए एक नींव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो नींव है ये पढ़ाई, जिस पढ़ाई से वो अपनी इमारतें खड़ा करेंगे। इसी के साथ सर थैंक यू सो मच।